हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश दत्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा प्लांट किंगडम का एक ऐसा सदस्य है, ऐसा ग्रुप है जिसे हम लोग एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं, यानी कि प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस। हम लोगों ने एम्फीबियंस पढ़ा हुआ है जूलॉजी में। जो एम्फीबियंस होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। तो इस तरह से ब्रायोफाइट भी प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहलाता है, क्योंकि ये जल और स्थल दोनों प्रकार के हैबिटेट में निवास कर सकता है, रह सकता है। इसलिए प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस इसको कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसके सारे जनरल कैरेक्टर्स वगैरह जानने वाले हैं, और ये जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये मेडिकल के एग्ज़ाम में भी जिन लड़कों को मेडिकल का एग्ज़ाम क्रैक करना है, या कोई भी नीट वगैरह है, या पीवीटी है, या इंटरमीडिएट है, हाई स्कूल है, बीएससी है, इस तरह के एग्ज़ामिनेशन के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है, और इसमें जो है 960 जेनरा यानी 960 जेनराज पाए जाते हैं, यानी वंश पाए जाते हैं, और 24,000 से भी ज़्यादा इसकी स्पीसीज पूरे विश्व में फैली हुई हैं, पाई जाती हैं। ब्रायोफाइटा के सभी सदस्य पूरे विश्व में फैले हुए हैं, वहाँ पाए जाते हैं। और ये प्लांट एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी कि जलीय भी होते हैं, और स्थलीय दोनों ही प्रकार के हैबिटेट में पाए जाते हैं। इसलिए इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस भी कहा जाता है। जैसे रिक्सिया हो गया, रिक्सियोकार्पस हो गया, इस प्रकार की ये स्पीसीज जो हैं, जंडाज हैं, ये एक्वेटिक कहलाती हैं। और डेंड्रोसिरॉस जो स्पीसीज है, डेंड्रोसिरॉस की जितनी भी जातियां होंगी, ये डेंड्रोसिरॉस एक जनरा है, वंश है, इसकी जितनी भी जातियां होती हैं वो एपिफिटिक होती हैं। अब एपिफिटिक क्या होती हैं, याद रखिएगा। एपिफिटिक का मतलब होता है जो किसी भी, जैसे सपोज ये जो है एक कोई पुराना सा ट्री है, ठीक है, इस ट्री के ऊपर अगर प्लांट कोई भी ग्रो कर रहा है, पुराने वृक्षों के तनों के ऊपर अगर कोई भी प्लांट ग्रोथ कर रहा है, तो वो एपिफिटिक कंडीशन में काउंट होता है। यानी कि किसी दूसरे वृक्ष के ऊपर कोई दूसरा वृक्ष या पौधा ग्रो करने लगे, डेवलप होने लगे, तो वही जो है एपिफिटिक कहलाता है। क्लियर? तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये है जैसे जो है बक्सबोमिया हो गया, क्रिप्टोथैलस हो गया, ये सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक यानी मृतोपजीव। कुछ जो है ऐसे होते हैं जो कि सड़ी गली कार्बनिक पदार्थों से भी अपना पोषण को प्राप्त करते हैं, ठीक है। और पोरेला हो गया, पोरेला ये जीरोफिटिक हैबिटेट में पाया जाता है, यानी कि ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी सरलता से ग्रो कर जाते हैं, लेकिन सभी नहीं, पोरेला की स्पीसीज जो है ग्रो करती हैं। क्लियर? और भारत में ब्रायोफाइटा सबसे ज़्यादा उत्तरी एवं दक्षिणी हिमालय में और नीलगिरी की पहाड़ियों में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि दक्षिणी हिमालय, उत्तरी हिमालय और नीलगिरी की पहाड़ियों में ब्रायोफाइटा पाई जाती हैं। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, और पूरे विश्व में हर जगह पर कहीं ना कहीं हर एक रीजन में ब्रायोफाइट्स देखने को मिल जाते हैं। फ्यूनेरिया, रिक्सिया, मार्केंसिया, ये दक्षिण भारत, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी ये बहुतायत में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हिमालयन रीजन पर ही पाया जाए, ये मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। इनको जो है एल्गी फंजाई और टेरिडोफाइटा के बीच में रखा गया है, याद रखिएगा। एल्गी फंजाई ये एक अलग ग्रुप है, टेरिडोफाइटा अलग ग्रुप है, और ब्रायोफाइट एक अलग ग्रुप है। ब्रायोफाइट को टेरिडोफाइटा के पहले रखा गया है। ब्रायोफाइटा का जो थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है वो गैमेटोफिटिक नेचर का होता है, ठीक है। उसमें गैमेटोफिटिक नेचर पाया जाता है, और ये इसमें स्पोरोफिटिक कंडीशन भी आती है। आगे देखते हैं।
इसके कैरेक्टर्स के लिए है थोड़ी बात करते हैं। कैरेक्टर्स इसके क्या क्या हैं। ब्रायोफाइटा की बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, परंतु स्पोर फॉर्मेशन के बाद ये सैप्रोफिटिक हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब इसमें स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है तब तक ये गैमेटोफिटिक नेचर की होती है, और जब इनमें स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है और यही स्पोर्स आपस में जब फ्यूज़ होते हैं गैमेट्स बनाते हैं, और फिर जब फ्यूज़ हो जाएंगे जाइगोट बनेगा। जाइगोट गैमेटोफिटिक स्टेज की फर्स्ट सेल के रूप में काम करता है, और जब यही पूरा प्रोथैलस बढ़ता हुआ चला जाएगा और इसके बाद स्पोर्स का फॉर्मेशन फिर होगा, यानी कि गैमेटोफिटिक से स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक से पुनः गैमेटोफिटिक अवस्था का आना ब्रायोफाइटा का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है, पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है ये प्रोस्ट्रेट होती है, यानी कि ज़मीन पर पड़े पड़े वृद्धि करने वाली होती है। ठीक है, और इनके वेंट्रल सरफेस पर राइजोइड्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि कोई अगर जो है ब्रायोफाइटा का जो थैलस है ये डॉर्सल सरफेस है, ज़मीन पर ये पड़े पड़े वृद्धि करता है। ठीक है, और अगर इसके वेंट्रल सरफेस की अगर जो है बात करते हैं तो अगर जस्ट इसी का जो है उल्टा कर दिया जाए तो इसमें ढेर सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें राइजोइड्स कहा जाता है। क्लियर, ये राइजोइड्स होंगे। जैसे इस स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये एक फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर है। फ्यूनेरिया को मॉस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप देखेंगे ये इसकी पूरी की पूरी गैमेटोफिटिक अवस्था है। ठीक है, ये गैमेटोफिटिक अवस्था है और ये इसकी स्पोरोफिटिक अवस्था है। इतनी चीज़, ये स्पोरोफिटिक है और ये गैमेटोफिटिक है। ये इसकी मेन एक्सिस है। मेन एक्सिस से लीफी स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। इसमें याद रखिएगा लीफ, स्टेम और रूट नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक्सिस होती है और लीफी स्ट्रक्चर के रूप में ही इनका प्रोथैलस पाया जाता है, गैमेटोफिटिक प्रोथैलस पाया जाएगा। और ये नीचे जो दिखाई दे रहे हैं आपको रूट जैसे स्ट्रक्चर, ये एक्चुअल में राइजोइड्स होते हैं, जो कि इस पूरे प्लांट बॉडी को सॉइल सरफेस में एक स्थान पर स्थिर बनाए रखने का काम करते हैं और वाटर कंडक्शन का भी काम यही राइजोइड्स करते हैं। क्लियर, अब आगे चलते हैं। राइजोइड्स मुख्य रूप से एक कोशिकीय होते हैं, परंतु ब्रायोफाइटा के कुछ सदस्यों में ब्रायोप्सिडा के कुछ सदस्यों में बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे कि मैंने जो है आप लोगों को बताया भी था कि अभी जो फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर दिखाया था उसमें जो राइजोइड्स होते हैं वो राइजोइड्स आप लोगों ने ब्रांच्ड देखे होंगे। ढेर सारी जो है ब्रांचेज उसमें पाई जाती हैं। और उसी का अगर हम जो है एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। और इसमें अगर आप लोग देखें एक स्पेशल फीचर होता है इसमें, याद रखिएगा। एक मैं इसका इम्पॉर्टेंट फीचर बता दे रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में जो है आता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ब्रायोफाइट है जो जिसके राइजोइड्स सेप्टेट होते हैं या फिर जिनके राइजोइड्स में ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं। आप इसमें गौर से देखें कि ये जो है राइजोइड्स है, ये देखिए ढेर सारी मच ब्रांच्ड होता है, ढेर सारी ब्रांचेज इसमें पाई जा रही हैं। लेकिन अगर आप इसमें गौर से देखें तो ये जितने भी इसमें सेप्टा पाए जा रहे हैं ये सारे सेप्टाज हैं, ये सब तिरछे बने हुए हैं, इसलिए इनको ऑब्लिक सेप्टा कहा जाता है। ठीक है, तो तिरछे सेप्टा पाए जाते हैं, ये एक इसका स्पेसिफिक फीचर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रायोफाइटा में कायिक जनन और लैंगिक जनन पाया जाता है, यानी कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। इसमें वेजिटेटिव मेथड के द्वारा और सेक्सुअल मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब देखते हैं कायिक जनन पुराने जो थैलस होते हैं इनके गलन या मृत्यु के द्वारा होता है, यानी कि ये जैसे जो है प्रोथैलस है, किसी भी जो है प्लांट का थैलस मान लीजिए, तो अगर ये
पुराना प्रोथैलस या थैलस गल रहा है, सड़ रहा है और इस नोच तक इसकी गलन या सड़न पहुंच जाती है, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, अलग हो जाएगा और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन नए थैलस के रूप में वर्क करने लगेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो जहाँ से खांच है, ग्रूव है, यहाँ से अटैचिंग पॉइंट है जहाँ से ब्रांच निकल रही है, तो अगर यहाँ से ये अलग हो जाएंगे तो इतना पोर्शन ये अलग हो जाएगा, इतना पोर्शन ये अलग हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला दोनों ही ब्रांचेज नए थैलस के रूप में डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा आई थिंक। अब आगे देखते हैं इसमें। इसके अतिरिक्त एडवेंटिशियस ब्रांचेज द्वारा ट्यूबर्स और जेमी के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि एडवेंटिशियस ब्रांचेस के द्वारा जो अपस्थानिक शाखाएं, बहुत सारी शाखाएं जो निकलती रहती हैं, उनसे भी कायिक जनन होता है। इनमें ट्यूबर्स के द्वारा भी होता है और जेमी के द्वारा भी होता है, तो उसको भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक जो है ब्रायोफाइट है, इसमें ढेर सारी देखिए अलग अलग जो है ब्रांचेज निकल रही हैं, ये ब्रांचेज हैं। अगर यही ब्रांचेज किसी भी कारण से मदर बॉडी से अलग हो जाएं, टूट जाएं, कट जाएं, तो ये इन्हीं में राइजोइड्स डेवलप हो जाएंगे और ये फिर से नए प्लांट के रूप में ग्रो करना शुरू कर देंगे और इनमें भी अलग अलग ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया ब्रांचेस के द्वारा। अब इसमें देखिए जैसे जो है ये जेमी के द्वारा एक मेंबर है मार्केंसिया। मार्केंसिया में कप लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि जो है अगर मैं दिखाना चाहूँ, कुछ इस प्रकार का मार्केंसिया का थैलस होता है और उसमें कुछ इस प्रकार से कप लाइक स्ट्रक्चर्स थैलस में पाए जाते हैं और इन्हीं कप लाइक स्ट्रक्चर्स में जैसे ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक जेमा है, इसे हम लोग जेमा कप कहते हैं। ठीक है, ये एक जेमा कप कहलाएगा और इसमें ढेर सारे जेमी भरे होते हैं। अगर देखें ये जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये जेमी कहलाते हैं और उसका अगर जो है ओवरव्यू देखें, एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें, तो ये एक बड़ा सा जेमी बना हुआ है और यही मदर बॉडी से या थैलस से टूट करके गिर जाते हैं और नए थैलस को जन्म देते हैं। अब कुछ जो थैलस होते हैं उनमें ऊपर एपिकल पोर्शन पर एक सेलुलर मॉस बनता है और एक ट्यूबरस स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हम लोग ट्यूबर्स कहते हैं। ये एक मांसल स्ट्रक्चर होता है, एक सेलुलर मॉस होता है और इसी के थ्रू अब जब ये मदर बॉडी से अलग होंगे, जब ये ट्यूबर्स मैच्योर हो जाएंगे, तो यही जा कर के नीचे गिरेंगे और यही फिर बाद में जर्मिनेट हो जाएंगे और नए थैलस के रूप में कार्य करेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। इसमें जो लैंगिक जनन है एल्गी की अपेक्षा बहुत ही एडवांस होता है और जो नर जननांग के रूप में इसमें एंथ्रीडियम होता है, जिससे एंथीरोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। और एंथीरोजॉइड्स क्या होते हैं? ये मेल गैमिट्स के रूप में काम करते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स जो होंगे फ्यूज़ होंगे तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। अब इसमें देखते हैं कि फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में आर्किगोनियम पाया जाता है, जिनमें एग का फॉर्मेशन होता है। जो आर्किगोनियम होगा, आर्किगोनियम में क्या होगा? एग होगा, जो कि मादा युग्मक कहलाएगा, यानी फीमेल गैमिट कहलाएगा। ये एक स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखते हैं तो ये पोर्शन पूरा जो है कहलाएगा आपका एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया में ढेर सारे जो है कुछ एंथ्रीडियल चैम्बर्स होते हैं। इन्हीं के अंदर इस प्रकार के ये जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको छोटा सा, इस तरह से आपको एंथीरोजॉइड्स दिखाई देंगे जो कि मेल गैमीट कहलाएंगे। क्लियर? और इसके बाद जो आप अगर इसमें देखें, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक आर्किगोनिया है। आर्किगोनिया में ऊपर कवर सेल, नेक और वेंटर कैनाल सेल और नीचे सबसे बड़ा एक न्यूक्लियस वाला पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम लोग एग कहते हैं। ये एग फीमेल गैमीट कहलाता है और जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ होते हैं तभी जा कर के
एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।